बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, परवेज इलाही को ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से बैरिस्टर अली जफर के दलाइल जारी हैं। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। परवेज इलाही इलेक्शन के नतीजे में वजीर आला बने। बैरिस्टर अली जफर का कहना है परवेज इलाही को 371 में से 186 वोट मिले, जबकि परवेज इलाही के 10 वोट निकाल दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला परवेज इलाही के हक में दे दिया। आइन के तहत 2 शिकों के जरिए वजीर आला को हटाया जा सकता है। वजीर आला को हटाने का एक तरीका तहरीक अदम एतमाद है, दूसरा तरीका है कि गवर्नर वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहें। गवर्नर आर्टिकल 130 के सब सेक्शन 7 के तहत एतमाद के वोट का कह सकता है। गवर्नर तसव्वुर करे कि वज़ीर आला अक्सरियत खो चुका तो वो एतमाद के वोट का कह सकता है। एतमाद के वोट के लिए गवर्नर इजलास का समन जारी करता है। गवर्नर के पास एतमाद का वोट लेने का कहने के लिए ठोस वजूहात होनी चाहिए। वकील की जानिब से ये कहा गया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इजलास बुलाने का इख्तियार सिर्फ स्पीकर के पास है, जबकि स्पीकर को तमाम मेंबरान की दस्तयाबी को यकीनी बनाना होता है। तो परवेज इलाही को ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त पर इस वक्त समाअत जारी है। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से बैरिस्टर अली जफर के दलाइल जारी हैं और जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच है, जो कि इस वक्त इस अहम केस की समाअत कर रहा है। परवेज इलाही इलेक्शन के नतीजे में वजीर आला बने। बैरिस्टर अली जफर ने ये दलाइल दिए हैं कि परवेज इलाही को 371 में से 186 वोट मिले हैं। परवेज इलाही के 10 वोट निकाल दिए गए, ये कहा है बैरिस्टर अली जफर ने। और उन्होंने ये भी कहा है कि आइन के तहत 2 शिकों के जरिए वजीर आला को हटाया जा सकता है। वजीर आला को हटाने का एक तरीका तहरीक अदम एतमाद है, उनकी जानिब से ये भी कहा गया। जी, एतमाद के वोट के लिए गवर्नर इजलास का समन जारी करता है। बैरिस्टर अली जफर का कहना है गवर्नर के पास एतमाद का वोट लेने का कहने के लिए ठोस वजूहात होनी चाहिए। इजलास बुलाने का इख्तियार सिर्फ स्पीकर के पास है और स्पीकर को तमाम मेंबरान की दस्तयाबी को यकीनी बनाना होता है। स्पीकर नोटिस होने के बाद फौरी इजलास बुला भी सकता है। और मजीद उन्होंने कहा स्पीकर तारीख मुकर्रर करके इजलास का नोटिस इस तारीख को भी कर सकता है। आपको बताते चलें परवेज इलाही को ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जारी है। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से बैरिस्टर अली जफर के दलाइल जारी हैं। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। परवेज इलाही इलेक्शन के नतीजे में वजीर आला बने। बैरिस्टर अली जफर का कहना है परवेज इलाही को 371 में से 186 वोट मिले, जबकि परवेज इलाही के 10 वोट निकाल दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला परवेज इलाही के हक में दिया। आइन के तहत 2 शिकों के जरिए वजीर आला को हटाया जा सकता है। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए कि वजीर आला को हटाने का एक तरीका तहरीक अदम एतमाद है, जबकि दूसरा तरीका है कि गवर्नर वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहें। बिल्कुल, आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं इस अहम समाअत के हवाले से और क्या दलाइल दिए जा रहे हैं बैरिस्टर अली जफर की जानिब से इस केस के दौरान, वो आपको बता रहे हैं। परवेज इलाही इलेक्शन के नतीजे में वजीर आला बने। उनकी जानिब से ये कहा गया कि परवेज इलाही को 371 में से 186 वोट मिले। परवेज इलाही के 10 वोट निकाल दिए गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला परवेज इलाही के हक में दिया। ये भी कहा है उनकी जानिब से और आइन के तहत 2 शिकों के जरिए वजीर आला को हटाया जा सकता है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि वजीर आला को हटाने का एक तरीका तहरीके अदम एतमाद है। वकील ने कहा कि दूसरा तरीका है कि गवर्नर वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहें। गवर्नर आर्टिकल 130 के सब सेक्शन 7 के तहत एतमाद के वोट का कह सकते हैं। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से ये दलाइल दिए जा रहे हैं। इस वक्त अहम केस की अहम समाअत जारी है और पंजाब में क्या होने वाला है, इस समाअत के बाद इसका फैसला होगा। स्पीकर नोटिस होने के बाद फौरी इजलास बुला सकता है, ये कहा गया है। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से अदालत के सामने दलाइल रखे गए हैं इनकी जानिब से कि स्पीकर तारीख मुकर्रर करके इजलास का नोटिस उसी तारीख को भी कर सकता है। जी बिल्कुल, परवेज इलाही को ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का ये मामला है और अहम समाअत जारी है। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से बैरिस्टर अली जफर के दलाइल भी सामने आए हैं। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। इस समाअत में परवेज इलाही इलेक्शन के नतीजे में वजीर आला बने। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल हैं परवेज इलाही को 371 में से 186 वोट मिले, जबकि परवेज इलाही के 10 वोट निकाल दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला
फैसला परवेज़ इलाही के हक में दे दिया। आइन के तहत 2 शिकों के जरिए वज़ीर आला को हटाया जा सकता है। बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना था, वज़ीर आला को हटाने का एक तरीका तहरीक अदम एतमाद है, जबकि दूसरा तरीका है कि गवर्नर वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहें। गवर्नर आर्टिकल 130 के सब सेक्शन 7 के तहत एतमाद के वोट का कह सकता है। वकील का कहना था, गवर्नर तसव्वुर करे कि वज़ीर आला अक्सरियत खो चुका तो वो एतमाद के वोट का कह सकता है। एतमाद के वोट के लिए गवर्नर इजलास का समन जारी करता है। गवर्नर के पास एतमाद का वोट लेने का कहने के लिए ठोस वजूहात भी होनी चाहिए। वकील ने कहा, इजलास बुलाने का इख्तियार सिर्फ स्पीकर के पास होता है। स्पीकर को तमाम इमरान की दस्तयाबी को यकीनी भी बनाना होता है। स्पीकर नोटिस होने के बाद फौरी इजलास भी बुला सकता है। ठीक है, परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर लार्जर बेंच में इस वक्त समाअत जारी है, जिसके हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं जस्टिस आबिद अजीज़ शेख की सरबराही में जस्टिस चौधरी इकबाल और जस्टिस तारिक सलीम, जस्टिस मुजम्मिल अख्तर और जस्टिस आसिम हफीज़ इस बेंच का हिस्सा हैं और इनकी जानिब से ये समाअत की जा रही है। परवेज़ इलाही के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र के दलाइल जारी हैं। नून लीग और PTI के वकला की बड़ी तादाद है जो कि इस वक्त अदालत में ही मौजूद है। तो परवेज़ इलाही के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से ये दलाइल दिए जा रहे हैं कि परवेज़ इलाही इलेक्शन के नतीजे में वज़ीर आला बने हैं। परवेज़ इलाही को 371 में से 186 वोट मिले। परवेज़ इलाही के 10 वोट निकाल दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले परवेज़ इलाही के हक में दिया, जबकि आइन के तहत 2 शिकों के जरिए वज़ीर आला को हटाया जा सकता है। साबिक सूबाई वज़रा की झंडे वाली सरकारी गाड़ियों के साथ पंजाब असेंबली आमद हुई। साबिक वज़रा अपनी सरकारी गाड़ियों पर झंडे लगाकर पंजाब असेंबली पहुंच चुके। डॉक्टर मुराद रास, अब्बास अली शाह, लतीफ़ नज़र झंडे वाली गाड़ियों पर असेंबली पहुंचे हैं। ख्याल अहमद कास्ट्रो समेत साबिक वज़रा झंडे वाली गाड़ियों पर पंजाब असेंबली पहुंचे हैं। राउद इरशाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स जानेंगे। राउद इरशाद, बताइएगा, साबिक सूबाई वज़रा हैं जो कि झंडे वाली सरकारी गाड़ियां अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वजह है? बिल्कुल रिदा, चूँकि गवर्नर पंजाब ने रात गए डी नोटिफाई किया था वज़ीर-ए-आला पंजाब को और उन्हें महदूद इख्तियारात के साथ बतौर वज़ीर-ए-आला काम करने की हिदायत दी थी। ताहम जबकि जो काबीना थी, सूबाई काबीना, उसको डिज़ोल्व कर दिया था, तहलील कर दिया था। ताहम इस हवाले से आपको ये बताएं कि पंजाब असम्बली में चूँकि आज सेशन है और यहाँ पर जो साबिक सूबाई वज़रा हैं जो वो झंडे वाली सरकारी गाड़ियों का बदस्तूर इस्तेमाल जो यहाँ पर देखे गए हैं और उन्हीं सरकारी गाड़ियों और सरकारी अमले के साथ वो पंजाब असम्बली पहुंचे हैं। आपको ये बताएं कि अब चूँकि जो कानून है वो ये है कि 14 रोज़ या 15 रोज़ तो सरकारी गाड़ी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन वो भी फ्लैग के बगैर इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन फ्लैग लगाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं कानून के मुताबिक। लेकिन उसके बाद ये जो वज़रा जिनके नाम आपने भी लिए हैं और हमारे पास भी मौजूद हैं, इनमें डॉक्टर मुराद रास, अब्बास अली शाह, कास्ट्रो और दीगर जो सूबाई वज़रा हैं वो सरकारी गाड़ी बशमूल कौमी परचम के इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर असम्बली में पहुँचे हैं और उनके ज़ेरे इस्तेमाल हैं। जी राउद इरशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून का गवर्नर हाउस में होने वाला इजलास मनसूख कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास मॉडल टाउन में तलब कर लिया गया है। गवर्नर हाउस से अरकान असम्बली की वापसी भी शुरू हो चुकी है। तो आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून ने गवर्नर हाउस इजलास को कैंसिल कर दिया है। वजह क्या बताई जा रही है? उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। जी उस्मान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हूँ। पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान पंजाब असम्बली को गवर्नर हाउस बुलाया गया था और बस इसके बारे में खबरें ये आ रही थी कि मुस्लिम लीग नून का इजलास होने जा रहा है कायदे ऐवान के इंतखाब की तारीख के तयन के लिए और पंजाब असम्बली के अंदर जो सूरत हाल है उसके हवाले से मुशावरत की जा रही थी। लेकिन अब ये इजलास मनसूख कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक अब ये इजलास मॉडल टाउन के अंदर मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट में तलब किया गया है। अभी तक इसका वक्त कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन आज ये इजलास किसी भी वक्त वहाँ पे मुनक्किद होगा। गवर्नर हाउस से फिल वक्त इजलास को मनसूख कर दिया गया है और जो MPAs यहाँ पे पहुंचे थे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा यहाँ पे पहुंचे थे, उनकी वापसी भी गवर्नर हाउस से शुरू हो चुकी है। जी उस्मान खादिम कम्बो, बहुत शुक्रिया आपका।
एक मरतबा फिर से आपको बताएं, परवेज इलाही को ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के हवाले से तो चौधरी परवेज इलाही की जानिब से बैरिस्टर अली जफर के दलाइल इस वक्त जारी हैं। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। इजलास बुलाने का इख्तियार सिर्फ स्पीकर के पास है। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल सामने आए हैं। स्पीकर को तमाम मेंबरान की दस्तयाबी को यकीनी बनाना होता है। स्पीकर नोटिस होने के बाद फौरी इजलास बुला भी सकता है। स्पीकर तारीख मुकर्रर करके इजलास का नोटिस इस तारीख को भी कर सकता है। कानून में कहीं नहीं है कि गवर्नर वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर दे। वकील का कहना था रूल्स के तहत मुनासिब वक्त दिया जाना ज़रूरी है। कई बार अरकान असम्बली बैरून मुल्क बैठे होते हैं। स्पीकर इजलास के लिए 10 से 12 दिन का वक्त भी दे सकता है। ये भी हो सकता है कि स्पीकर फ़ौरन वोटिंग करवा दे। बज़ाहिर इस तरह तो 10 दिन का वक्त दिया जाना भी ज़रूरी नहीं। पहले जो सेक्शन पढ़ा है वो दोबारा पढ़ दें। जस्टिस आसिम हफीज़ का वकील से मुकालमा। सेक्शन 7 भी पढ़ें। जस्टिस आसिम हफीज का वकील से ये मुकालमा हुआ। बैरिस्टर अली जफर ने मुख्तलिफ कवानीन बारे दलाइल देना शुरू कर दिए। वकील की जानिब से कहा गया कि कानून में कहीं नहीं है कि गवर्नर वजीर आला को डी नोटिफाई कर दे। स्पीकर सिर्फ सेक्शन कॉल कर सकता है। बैरिस्टर अली जफर का अदालत में जवाब। बैरिस्टर अली जफर ने यह भी कहा है कि सारी पावर स्पीकर्स की ही हैं, वही इजलास तलब कर सकता है। ये सारा प्रोसेस गवर्नर और स्पीकर के माबैन होता है। तारीख मुकर्रर करना स्पीकर का इख्तियार है। वकील की जानिब से यह भी कहा गया है गवर्नर के नोटिस का ये मतलब नहीं कि वजीर आला ने एतमाद का वोट नहीं लिया। वजीर आला तो असम्बली का सेशन बुलाने का इख्तियार ही नहीं रखता। आप कहना चाहते हैं कि इजलास बुलाना स्पीकर का इख्तियार है। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने ये इस्तफसार किया, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने ये रिमार्क्स दिए कि जी ये तमाम इख्तियारात स्पीकर के ही हैं। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने यह भी पूछा कि कानून में लफ्ज़ सेक्रेटरी लिखा है तो स्पीकर कैसे आ रहा है। बैरिस्टर अली जफर ने इस पर दलाइल दिए कि रूल 24 में लिखा है कि स्पीकर इजलास बुलाता है और मुलतवी करता है। जी बिल्कुल, परवेज़ इलाही को ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जारी है। चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से बैरिस्टर अली जफर के दलाइल सामने आए हैं। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। से आपको अपडेट करें, परवेज़ इलाही को ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हो रही है। चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से बैरिस्टर अली जफर के दलाइल जारी हैं। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस आबिद अजीज शेख की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि अगर गवर्नर ने एतमाद के वोट का कहा तो अमल दरामद होना चाहिए। जी बिल्कुल, परवेज़ इलाही को ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जारी है। चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से बैरिस्टर अली जफर के दलाइल सामने आए हैं। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है, जबकि जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा है अगर गवर्नर ने एतमाद के वोट का कहा तो अमल दरामद तो होना चाहिए। गवर्नर ने सिर्फ 1 दिन के नोटिस पर वोट लेने का कहा, उसके बाद फिर क्या हुआ। जस्टिस आबिद अजीज शेख का इस्तफसार। स्पीकर ने गवर्नर के नोटिफिकेशन पर अपनी रूलिंग दे दी। अगर जारी इजलास में गवर्नर ने वोट का कहा तो फिर क्या होगा। जस्टिस आसिम हफीज ने यह इस्तफसार किया, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि स्पीकर पहले जारी इजलास को खत्म करेगा फिर नया इजलास होगा। जस्टिस आबिद अजीज शेख की जानिब से कहा गया कि रूल्स में ऐसा कुछ नहीं कि जारी इजलास में एतमाद का वोट के लिए नहीं कहा जा सकता। इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। बैरिस्टर अली जफर ने इस बात को माना और दलाइल दिए कि इजलास के लिए लॉजिक भी तो होनी चाहिए। तो परवेज़ इलाही को ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त पर इस वक्त समाअत जारी है और ये मुकालमा हुआ है चीफ जस्टिस के दरमियान और बैरिस्टर अली जफर के दलाइल इस वक्त जारी हैं। अगर गवर्नर ने एतमाद के वोट का कहा तो अमल दरामद होना चाहिए, ये जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा है। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से कहा गया गवर्नर ने सिर्फ 1 दिन के नोटिस पर वोट लेने के लिए कहा। इसके बाद फिर क्या हुआ। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने यह इस्तफसार किया, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि स्पीकर ने गवर्नर के नोटिफिकेशन पर अपनी रूलिंग दे दी। जी जस्टिस आसिम हफीज़ की जानिब से कहा गया है अगर जारी इजलास में गवर्नर ने वोट का कहा तो फिर क्या होगा। स्पीकर पहले जारी इजलास को ख़त्म करेगा फिर नया इजलास होगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा रूल्स में ऐसा कुछ नहीं है कि जारी इजलास में एतमाद का वोट के लिए नहीं कह सकता। इस बात से इत्फाक करता हूँ, इजलास के लिए लॉजिक भी होनी चाहिए। आपको बताते चलें परवेज़ इलाही को ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जारी है। चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से बैरिस्टर अली जफर के दलाइल सामने आए हैं। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है, जबकि अगर गवर्नर ने एतमाद के वोट का कहा तो अमल दरामद होना चाहिए। जस्टिस आबिद अजीज शेख की जानिब से कहा गया है गवर्नर ने सिर्फ 1 दिन के नोटिस पर वोट लेने का कहा है।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।